नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो इस साल सियासी तौर पर अहमियत रखती हैं। चलिए आगाज करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाई है उससे लोग प्रभावित हैं। आप झूठने वादे करने वाली पार्टी है, वो दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सके और शराब पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने जो घोटाला किया है वो उनके विचारों और सोच पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आज कांग्रेस भी इसमें शामिल है। ईडी ने सारे तथ्यों के साथ कोर्ट को सबूत दे दिए। दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न मार्क, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जिस तरह के उन्होंने घोटाले किए और आज इस घोटाले में कांग्रेस भी शामिल हुई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली शराब नीति मामले में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घटनाक्रम के सरगना यानी मास्टरमाइंड लगते हैं और अब उन्हें आरोपी बनाया गया। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें वो 37वें आरोपी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायाधीश ने सब देखने के बाद कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिसके आधार पर दोषी के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं, जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों को अकेला नहीं छोड़ रही। जुलाई में हमने बाढ़ में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने और पानी रिहायशी इलाकों में घुसने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को घेरा और कहा कि अगर किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा ही रखरखाव नहीं किया जाएगा तो ऐसी खबरें तो मिलेंगी। दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। मुनेक नहर आती है जिससे पानी दिया जाता है, उसकी ये घटना अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले में पीसी में आने से पहले पता चला है। तो देखिए, जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से पूरी करने के लिए आगे बढ़े। राजस्थान के बजट पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राजस्थान के संपूर्ण विकास का बजट है। गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए और हर तरह से पूरे राज्य को आगे ले जाने के लिए ये बजट है। हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना है उसका रोड मैप हमने रखा है। राजस्थान के संपूर्ण विकास का बजट है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए और हर तरह से इस पूरे राज्य को आगे ले जाने के लिए ये बजट है। युवाओं के लिए जिस तरह से युवा नीति, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट उसको लिया गया है,
साथ में इंडस्ट्रीज को लाने के लिए जिस तरह से बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति पे काम हो रहा है, और जो सरकारी नौकरियां जो 4 लाख हम इन 5 सालों में करेंगे, और उसके साथ साथ जो ये इन्वायरमेंट बनेगा पूरा राजस्थान के अंदर जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। राजस्थान के बजट पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विकास का बजट है और इसे एक विजन के साथ पेश किया गया है। विकसित राजस्थान का विजन मुख्यमंत्री भजन लाल ने दिया है। हम उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं और राजस्थान के लोगों को भी बधाई। ये हर वर्ग, हर क्षेत्र का बजट है और बढ़ने वाला बजट है, इसलिए ये बजट एक विजन लेके चला है कि विकसित राजस्थान का विजन लेके और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने दिया है। निश्चित रूप से हम बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहेंगे और राजस्थान की जनता को भी बधाई देना चाहेंगे कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को छूता हुआ बजट। लेकिन मतलब एक और सवाल था, कांग्रेस इसी बजट पर सवाल भी खड़े देखो, जिसके पास विजन होगा वो कुछ देगा, जिसके पास विजन नहीं है वो केवल उसकी बुराई करेगा। और बढ़ने वाला बजट है, इसलिए ये बजट एक विजन लेके चला है कि विकसित राजस्थान का विजन लेके और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने दिया है। निश्चित रूप से हम बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहेंगे। गुरुग्राम के मानेसर में राज्य स्तरीय रजिस्ट्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें लाल डोरे के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के लिए काम करे। मुझे आज खुशी हो रही है, जैसा बताया भी गया है कि ये लंबे समय से लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के, या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए। और बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल भडौले ने कहा कि बुधवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, बड़े नेता मौजूद रहे। आगामी कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा। बनने के बाद पहली बार शिष्टाचार भेंट और उसके बाद बैठक, ये एक पार्टी की रूटीन की जो राजनीतिक जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में सभी बातों पर विचार मंथन और पार्टी की आगामी योजनाएं, कई योजनाओं पर हमने चर्चा की है और आने वाले समय में उन सब योजनाओं पर हम काम करेंगे। बनने के बाद पहली बार शिष्टाचार भेंट और उसके बाद बैठक, ये एक पार्टी की रूटीन की जो राजनीतिक जिस प्रकार से आज विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की तरफ से जिला स्तर पर भी मंथन किया जा रहा है। रोहतक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने विस्तारित जिला कार्यकारिणी की बैठक ली। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और रणनीति तैयार की गई। ये बात सही है, 10 सीटें थी, 10 नहीं आई, लेकिन इस चुनाव में सबसे पहले ये प्रचारित था कि यहाँ हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, हरियाणा में बीजेपी की 0 सीट आएगी, हरियाणा में बीजेपी की 2 सीट आएंगी। हमने कांग्रेस के वेग को रोका भी और विधानसभा के सेगमेंट वाइज एनालिसिस करें तो हम 45 सीटों पर आगे हैं, कांग्रेस 42 पर है। हमने उस हार से सबक भी लिया है, सीख भी लिया है। हमारे लिए वो एक तजुर्बा था, हम उससे आगे बढ़े, समीक्षा करिए, कुछ कमियों की तरफ ध्यान भी गया है। तो जो खामियां थी इस चुनाव में पूरी करेंगे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा की कमियों को हम लोग दुरुस्त करके विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन। हरियाणा के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को गृह मंत्री हमारे गृह जिले महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, गृह मंत्री अमित शाह के आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले में गृह मंत्री जी आ रहे हैं और 16 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां जारी हैं और 13 तारीख को इस विषय में एक मीटिंग भी हो रही है
और उस मीटिंग में सारे पार्टी के सीनियर नेता वहाँ आ रहे हैं महेंद्रगढ़, और उसकी सारी जो प्लानिंग है वो करेंगे, फाइनल करेंगे। वैसे उसके लिए हम लगे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में गृह मंत्री जी आ रहे हैं और 16 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां जारी हैं और 13 तारीख को इस विषय में एक मीटिंग भी हो रही है और उस मीटिंग में सारे पार्टी के सीनियर नेता वहाँ आ रहे हैं महेंद्रगढ़, और उसकी सारी जो प्लानिंग है वो करेंगे, फाइनल करेंगे। वैसे उसके लिए हम लगे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा ये। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 10 साल को शासन के रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हम शुरू करने के लिए इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको उजागर करने के लिए हमने आज की मीटिंग बुलाई है। और इसके लिए हम जो चार्जशीट जो उनकी विफलता के जो 10 साल रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि हरियाणा की 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। तो संकल्प लिए हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं वो भी घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग कि भाई ठीक है, इनने तो हरियाणा को पछाड़ दिया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में आज दिवाला पीटने काबिल हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पछाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे जब हमारे साथी जाएंगे। तो संकल्प लिए हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं वो भी घर घर तक पहुंचाएं। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चंडीगढ़ में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों और इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया। आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है, ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। बसपा की इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की दोनों की जो सोच है वो गरीब को कैसे न्याय मिले। बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा की जनता ने जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों को वोट डालकर देखा। तीनों ने काफी लंबे समय तक सरकार चलाई है, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है और उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनके लिए काम नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ बहुत अच्छा निर्णय दे पाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा पूरी तरह भाजपा के एजेंट है। उन्होंने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में ही काम करते हैं।
तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है, वो जरूर इस तरह की बातें करती है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है, वो जरूर इस तरह की बातें करती है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा तो उन्होंने तंज कसा और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कहते रहेंगे कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रदेश में भाजपा ही सरकार बना रही। उन्होंने कहा कि चुनाव आते भूपेंद्र हुड्डा को कर्मचारियों की याद क्यों आने लगी। भूपेंद्र हुड्डा जी तो पिछले 10 वर्ष से कहते आएंगे, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। कि ओपीएस के मामले में हस्ताक्षर करने वाले वही थे मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, लेकिन चुनाव आता तभी उनको क्यों याद आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हुड्डा जी, उनकी पार्टी, उनके नेता भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकसभा के बाद अब लोगों का वो भ्रम उतर गया। कांग्रेस का और कांग्रेस के गठबंधन की पार्टियों का बेनकाब हो गई, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता ने हुड्डा जी को समय दिया था, उनको परखा हुआ है, इसलिए उनको अवसर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी तो पिछले 10 वर्ष से कहते आएंगे, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। कि ओपीएस के मामले में हस्ताक्षर करने वाले वही थे मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा जनता के सामने है। हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी। ये कांग्रेस के बोलने से कुछ नहीं होना, जो जनता ने आशीर्वाद जिसको देना है वो होगा, और जनता जनार्दन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को, नायब सिंह सैनी जी को देगी। आपके सामने सर अनुभव नया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र जो कांग्रेस की चाल, चरित्र, चेहरा जनता के सामने है, और इस आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार देने का काम। ये कांग्रेस के बोलने से कुछ नहीं होना, जो जनता ने आशीर्वाद जिसको देना है वो होगा, और जनता जनार्दन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को, नायब सिंह सैनी जी को देगी। आपके सामने सर अनुभव नया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र हरियाणा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस सिर्फ पिता पुत्र की पार्टी है। आज हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस के सभी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए बीजेपी को जीत के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इनके जो गुट अलग अलग बने हुए हैं वो एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। हमने तो जो 10 साल तक जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सरकार देने का काम किया है, जिस हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के समान विकास कराने का काम किया है, उसको लेकर के जनता में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का आज माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर आने वाले अक्टूबर के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार, पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम बढ़ाएंगे। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इनके जो गुट अलग अलग बने हुए हैं। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए एनएलडी नेता अभय चौटाला ने कहा कि आज आम आदमी की भावना ये है कि 10 साल के इस राज्य को लूटने वाली भाजपा को सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। हम हरियाणा में अपने अपने राजनीतिक पार्टियां बनाने वाले लोगों को साथ लाएंगे जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ है, और हम एक ऐसा मोर्चा बनाएंगे जिससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले समय में इस राज्य में गठबंधन की सरकार बनेगी। चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया।
बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में हरियाणा के अंदर 2 हत्याएं हुई, इसमें सरेआम 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे हरियाणा में एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मानो पूरे हरियाणा प्रदेश को गुंडों के हवाले कर दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज चल रहा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड गुंडा राज है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर प्रायोजित करके गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा में 2 हत्याएं हुई हैं। सरेआम गोली मार करके 2 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यापारी थे। दोनों ही व्यापारी थे, अपना अपना काम करते थे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में पोल सबकी खोलनी चाहिए, पोल छुपाकर नहीं रखनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जनता ने उनकी पोल खोल दी। ये निशाना उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर साधा। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनावी माहौल है प्रदेश में, अक्टूबर में चुनाव होंगे और ऐसे में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में पोल सबको खोलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में उन्होंने पोल को खोलना भी चाहिए और पोल को छुपा के भी नहीं रखना चाहिए, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में उनकी पोल को खोलने का काम किया। बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में उन्होंने पोल को खोलना भी चाहिए और पोल को छुपा के भी नहीं रखना चाहिए, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में उनकी पोल को खोलने का काम किया। बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में उन्होंने हरियाणा में मोहनलाल बडौली के नए बीजेपी अध्यक्ष बनने पर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मोहनलाल बडौली का पार्टी में 35 साल का तजुर्बा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडौली के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने का काम करेंगे। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राई से लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहनलाल जी को पार्टी नेतृत्व ने हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को सौंपा है। उनका बड़ा मैं मानता हूं कि पार्टी के अंदर ही उनका लगभग 35-36 साल का एक जो तजर्बा है, मंडल अध्यक्ष से शुरू होकर इस सबसे बड़ी जिम्मेवारी तक वो संगठन की पहुँचे हैं। और निश्चित रूप से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और मोहनलाल बडौली जी के मार्गदर्शन में हमारा हर कार्यकर्ता तीसरी बार कमल खिलाने के लिए हरियाणा में तैयार है, और एक जन कल्याणकारी लोकप्रिय सरकार आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में और मोहनलाल जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में आएगी। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।